24 आवर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा, जिनसे हम जानेंगे राजधानी देहरादून की मेन मार्केट पलटन बाजार के बारे में कि क्या कुछ पलटन बाजार के अंदर व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। और सर, क्या कुछ समस्याएं व्यापारियों को आन पड़ी है पलटन मार्केट में? पहले तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चैनल में समय दिया। मैं पलटन बाजार के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पलटन बाजार में 1.5 साल से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जो कि इतनी धीमी गति से चल रहा है कि हम ठेकेदारों को, स्मार्ट सिटी वालों को बार बार अवगत कराते हैं कि आप काम को तेज़ी से करें, लेकिन वो बिल्कुल सुनते नहीं है। इसके बारे में हम डीएम साहब को भी कई बार जो है ज्ञापन दे चुके हैं और डीएम साहब भी हमारे को ज्ञापन देने के बाद भी कहते हैं कि काम तेज़ी से होगा, लेकिन उसके बाद भी काम इतना धीमे चल रहा है और हम दुकानदार इसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। धूल मिट्टी दुकानों में इतनी रहती है, ना तो बाजार में कस्टमर आता है और सेंटर पार्किंग बीच में होने से इधर का कस्टमर उधर नहीं जा सकता है और इतनी परेशानी हो रखी है कि दुकानदारों को शाम को इतनी दिक्कत होती है कि लोगों को लेना देना ही मुश्किल हो जाता है। या जैसे किसी व्यापारी को शाम को पैसे देने हैं तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि उस व्यापारी को दे सके। और दूसरा, जब इतना खराब हो रखा है कि उसमें ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, जिससे कि अगर इन केस अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय, इससे पहले भी हम जो है एक बार सेंटर पार्किंग जब थी उस समय जो है हम एक व्यापारी की मौत हमारी हो गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस अंदर नहीं आई थी, इस वजह से उस व्यापारी की मौत हो गई थी। तो इस समय इतनी बुरी हालत हो रखी है कि हम दुकानदार आपको इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब परेशान है। प्रशासन अपना मनमानी करती है, लेकिन अब दुकानदार क्या कर सकता है? दुकानदार तो भाई निवेदन ही कर सकता है, चाहे मेयर साहब हों, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एसएसपी साहब हों, चाहे डीआईजी साहब हों। हम लोग रोज़ ही उनसे जाके निवेदन करते हैं कि आप जितनी जल्दी जल्दी काम करें, उससे हमारे को जो परेशानी से जो सामना कर रहे हैं उससे हम दूर हो जाएं। सर, इससे पहले एक समस्या वहाँ पर आन पड़ती, जो वहाँ पर सड़क खुदी हुई है, उसमें अभी कुछ टाइम पहले गाड़ी भी धंस गई थी, तो जिसमें जो वहाँ के व्यापारी थे उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उनको भारी नुकसान होता है तो वो आंदोलन करेंगे। क्या आपने इस बीच कोई कदम उठाया, व्यापारी की आवाज़ को उठाया आगे आपने? देखो, ऐसे जब होता है तो हमने कई बार स्मार्ट सिटी ऑफिस में जाकर धरना भी दिया, स्मार्ट सिटी वालों को चेतावनी दी कि अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो हम पलटन बाजार में जाम लगा देंगे और स्मार्ट सिटी के बाहर भी हम जाम लगा देंगे और आपको कोई काम नहीं करने देंगे। इसमें स्मार्ट सिटी वाले हमें जो आश्वासन दे देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप आते हैं, वो थोड़ा सा हमारा कहना मान लेते हैं वो, और आके जो खड्डे खुड्डे जो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे नहीं काम चलेगा। क्योंकि जब उन्होंने डग डाल दी है, पलटन बाजार में डग डल रही है, उन्हें डाल दी है और उन्हें हमने कहा है कि उस डग जहाँ तक डग डल गई है वहाँ तक उसे जो है सीमेंटेड रोड करें, पैच वर्क करें या सड़क बनाए, कुछ भी बनाए, जिससे कि हम जो व्यापारियों को जो परेशानी हो रही है उससे हमें राहत मिल सके। सर, करोड़ों रुपए की धनराशि जो है विकास कार्यों में खर्च हुई थी स्मार्ट सिटी के नाम पर। उन्होंने जो कहा था कि शुरुआत होगी विकास की, उस बात को अब 1.5 साल बीतने को है, लेकिन ऐसा विकास बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। और हालांकि लोगों को, जो व्यापारी है और जो वहाँ की आवाजाही लोगों की है, उनको और दिक्कतें सामने आ रही है। क्या मंशा लग रही है सरकार के चेंज होने के बावजूद भी इस तरीके से कोई काम नहीं करने को देखने को मिल रहा है? इसी बीच अभी मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने भी वहाँ का निरीक्षण किया था, उसके बावजूद भी सुधार नहीं देखा गया वहाँ पर। देखो, मुख्यमंत्री ने निरीक्षण तो किया था, मुख्यमंत्री ने निरीक्षण करने के बाद भी कोई काम में तेजी नहीं आ रखी है और काम ऐसा हो रहा है कि आप देखना कि स्मार्ट सिटी जो है बनने के 6 महीने साल भर बाद वो सारी सड़कें टूट जाएंगी, क्योंकि सड़क मजबूत नहीं बन रही है, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब हम क्या बोले कि सरकार पैसा लगा ही नहीं रही है या सरकार पैसा खा रही है। जो ठेकेदार हैं वो कमीशन मांगते हैं और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी कमीशन मांगते हैं। जब चीज़ में कमीशन जाएगी, सड़क मजबूत नहीं बनेगी तो उसका क्या फ़ायदा? वो आप देखना, ये स्मार्ट सिटी जो नाम, सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम से ही वो पैसा कमा रहे हैं, बाकी काम मजबूत नहीं हो रहा है। जो सरिया लगा रहे हैं वो इतना पतला है कि अगर मैं समझता हूँ कि वो, मुझे नहीं लगता कि बढ़िया स्मार्ट सिटी बढ़िया बनेगी। सीवर लाइन की बात की गई थी, बिजली की बात की गई थी, इसके अलावा कई सारे गड्ढों को ढकने की बात की गई थी। क्या लग रहा है धरातल पर कुछ ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला आपको? देखो, अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। बाकी आप देखते हैं, जब भी जो स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, हो सकता है अगर थोड़ा बहुत जो कर भी ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
क्योंकि जो है जब 14,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए आया है तो कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे वो। भाई सारा पैसा तो गमन कर नहीं सकते वो, सारा पैसा तो खा नहीं सकते। भाई 1400 करोड़ में अगर वो 700 करोड़ रुपये लगा दें तो मैं समझता हूँ कि अच्छी स्मार्ट सिटी बन जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है इतना भी पैसा नहीं लगेगा। सर इस बीच कोरोना महामारी फिर से पैर पसार रही है, मरीज बढ़ते जा रहे लगातार संख्या, तो क्या आपकी ओर से व्यापारियों को क्या कुछ सतर्कता बरतने के आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं? व्यापारियों को तो हमने ये बोला है कि आप अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और अपनी दुकानों पे फ्लैक्स लगाकर ग्राहकों को भी चेतावनी दें कि भाई आप मास्क लगाएं तभी हम आपको सामान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और हम जागरूक भी करते रहते हैं कि कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे हमें सावधान रहना है। सर जिस तरीके से अब साप्ताहिक बंदी का एक आदेश जारी हुआ है कल, क्या जो सारे व्यापारी उसके समर्थन में है? देखो साप्ताहिक बंदी के समर्थन में तो 90% व्यापारी हैं, क्योंकि जान है तो जान है। अगर जान नहीं रहेगी तो हम उस पैसे का क्या करेंगे हम। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो शनिवार इतवार का जो बंद का किया है, हम कहते हैं शनिवार इतवार नहीं होना चाहिए, साप्ताहिक बंदी रविवार को होनी चाहिए, जिससे कि दुकानदार जो है उसमें खुश है और वो भी चाहते हैं कि एक साप्ताहिक बंदी हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार वालों को समय दे सके, अपने बच्चों को समय दे सके। भाई पैसा तो जितना कमा लो उतना कम है, कभी पूरा होने वाला नहीं है। सर साथ ही साथ यहाँ तो डेवलपमेंट की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा और भी है, जैसे बीच रास्ते में मार्केट के पार्किंग बन रखी है, काफी दिन हो चुके हैं, बीच में जो रास्ता घिर चुका है, सर उसको किस तरीके से देखते हैं? पार्किंग तो बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस समय जो स्मार्ट सिटी का जो कार्य हो रहा है ना, उसकी वजह से इतना ज़्यादा सड़क जो है छोटी हो गई है कि अब हम भी परेशान हो गए हैं। स्मार्ट सिटी वालों को हम कई बार कह चुके हैं कि सेंट्रल पार्किंग घटाई जाए। हम नेगी कोतवाल साहब को भी, कोतवाल नेगी जी को, एसएसपी जोगेंद्र रावत जी को भी हम अवगत ला चुके हैं कि सेंट्रल पार्किंग को हटा दिया जाए, जिससे हम लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो। और इस वजह से जो है पर्यटन बाजार में कोई भी कस्टमर नहीं आने को तैयार है। इससे अच्छा काम तो आजकल साइडों पे है, ताजपुर रोड पे, आपके इधर करणपुर में, मोती बाजार में, पर्यटन बाजार में तो इस समय काम की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। अब व्यापारी परेशान है, लेकिन सरकार तो डंडा चलाती है, अब उसके आगे तो सब व्यापारी चुप हो जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो सर कैसे देख रहे हैं फिर, मतलब क्या लग रहा है इस तरीके से जो अनदेखी की जा रही है, क्या आगे तक भी ऐसे अगर देखने को मिला तो सर क्या कुछ करेंगे आप लोग? तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पर्यटन बाजार को बंद करवाएंगे और क्या करेंगे, बंद का आह्वान करेंगे। हम सब व्यापारी मिलकर जो है धरना देंगे और स्मार्ट सिटी वालों को घेराव करेंगे और उनको काम नहीं करने देंगे कि भाई पहले आप हमारी बात मानो, जिस तरीके से हम व्यापारी बोले उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो हम काम करने देंगे, नहीं तो हम आपको काम नहीं करने देंगे। सर कई बार हाई कोर्ट के आदेश आते हैं अतिक्रमण को लेके, अतिक्रमण को हटाने की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया पलटन मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं जगहों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सर क्या कुछ आप उसमें कर रहे हैं काम? देखो अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अतिक्रमण होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अतिक्रमण होगा तो हमारी सड़कें छोटी होंगी, छोटी होने से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से आज नहीं तो 10 साल 20 साल बाद हमारे जब बच्चे बड़े होंगे हमें परेशानी होगी। तो हम कहते हैं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जो हाईकोर्ट कह रहा है हम उसका हाईकोर्ट के आदेश को मानने को तैयार हैं। सर जैसे अभी सीवर लाइन की बात हुई, बिजली की बात हुई, कहीं ना कहीं एक समस्या और भी है जैसे मार्केट में है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो क्या आपको लगता है वहाँ पे कोई शौचालय वगैरह बनाना चाहिए उनके लिए? नहीं, शौचालय तो वैसे बने भी हुए हैं और अगर बनाए तो अच्छी बात है ना। शौचालय तो हमारे डिस्पेंसरी रोड पर राजीव गांधी कम्प्लेक्स में शौचालय बना हुआ, उसके बाद अभी मेयर साहब ने एक शौचालय और राजीव गांधी कम्प्लेक्स के बाहर बनाया है। और पलटन बाजार में जगम शिवालय मंदिर के सामने जो बना हुआ है जेंट्स बाथरूम बना हुआ है, लेडीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अभी बाथरूम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा बाथरूम बनेंगे उतने पड़ोस के दुकानदारों को बदबू आएगी, गंदगी आएगी, बाजार में दिक्कत होगी। तो बाथरूम में भी हैं, बाथरूम की कोई आवश्यकता नहीं है। सर एक मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के काम इतनी धीमी गति से चल रहे हैं, अगर आगे भी ऐसा रहा तो सर हालात बहुत खराब हो जाएंगे, तो क्या कुछ आप प्रशासन पे गुहार लगाना चाहेंगे? भाई प्रशासन को हम बोलेंगे भाई काम को तेज़ी से करे, वरना जो है हम पलटन बाजार बंद करेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि पलटन बाजार बंद करेंगे और धरना दे देंगे और स्मार्ट सिटी वालों को घेराव करेंगे। और हो सके तो मैं कांग्रेस से महानगर व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ
और नहीं होगा तो हम पूरी कांग्रेस को पलटन बाजार में लाकर धरना देंगे और जाम कर देंगे कि हम कोई काम नहीं करने देंगे। उस समय अधिकारी हमारे पास खुद आएंगे और हमसे बातचीत करेंगे, फिर हम जैसा काम बोलेंगे वो वैसा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार बांगा जी, जिन्होंने हमें बताया कि पलटन मार्केट में किस तरीके से व्यापारियों को उनको कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उसके बावजूद जो है प्रशासन अभी भी कामों में हीला हवाली कर रहा है। सुनील कुमार बांगा जी ने एक चेतावनी भी दी है, यदि सरकार और प्रशासन उनके काम पर हीला हवाली करती है, लापरवाही करती नजर आ रही है, तो पूरे कांग्रेस जनों के समेत वो धरने प्रदर्शन करेंगे और अपना आंदोलन तेज करेंगे। आप बने रहें खबर 24 आर के साथ।